हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में कई सारी ऐसी रहस्यमयी और अनमोल बातें लिखित हैं जो मनुष्य को जाननी अति आवश्यक होती है। लेकिन मनुष्य अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस चीज़ों का अध्ययन नहीं कर पाता है, यानी शास्त्र वेद पुराणों का अध्ययन नहीं कर पाता है और वो अपने निजी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है और अपने परिवार में मग्न होकर अपने बिजनेस को, अपने नौकरी पे विशेष ध्यान देता है और हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ने में रुचि बिल्कुल भी नहीं रखता है। लेकिन फिर भी चाहे आप वीडियो के माध्यम से, चाहे आप किसी वेबसाइट के माध्यम से, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे आप किसी भी ज्ञानी का माध्यम से आप भगवान की अनमोल बातों का ज्ञान अर्जित करते हैं तो भी आपको अत्यधिक लाभ अवश्य ही मिलेगा। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि प्रेम करने लायक एकमात्र है वो है परमात्मा, ईश्वर, भगवान, यानी जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने इस पूरी ब्रह्मांड को बनाया, इस सृष्टि की रचना की। तो आप सभी अगर किसी से प्रेम करना चाहते हैं, सच्चा प्रेम जो आपको कभी धोखा ना दे, ना ही आपका साथ कभी छोड़े और ना ही आपको कभी भी अकेला महसूस होने दे, तो एकमात्र वो शख्स है जो है परमात्मा, ईश्वर, भगवान, आपके आराध्य, आपके इष्ट, जो आपको कभी भी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे आप दुख में हो, सुख में हो, चाहे आपको भारी कष्ट पड़ा हो, चाहे आप अत्यधिक खुश हो, लेकिन आपको क्षणिक मात्र के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। तो अगर आपको सच्चा प्रेम करना है तो केवल परमात्मा से करें, क्योंकि परमात्मा ही केवल है जो प्रेम करने के लायक है, वरना सब कोई स्वार्थ के लोभी हैं। कोई भी रिश्ता बिना स्वार्थ का नहीं जुड़ा है। अगर आप इसकी गहराइयों को जानेंगे तब आपको महसूस होगा। भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन नहीं है, किंतु दूसरों को भगवान की प्राप्ति करा देना कठिन होता है। यानी कई लोग ऐसे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो भगवान की भक्ति करते होंगे, लेकिन कठिन काम यह है कि दूसरों को भगवान की प्राप्ति करा देना उससे भी कठिन है। इससे जो पुण्य प्राप्त होता है भक्तों को, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आप भक्ति के मार्ग में चल पड़े हैं तो अपने साथ अपने करीबी को भी भगवत प्राप्ति की ओर लेके जाएं और अपने इष्ट के प्रति उनका ध्यान साधना करवाने का प्रयास करें, ताकि आपकी तरह वो भी जो है परमात्मा से प्रेम कर सके और इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाकर अपने इष्ट के परम धाम को प्राप्त कर सकें। आप जितना कर सकते हैं उतनी ही चेष्टा करनी चाहिए। आपकी शक्ति से ज्यादा भगवान कुछ नहीं चाहते हैं। यानी आपके पास जो सक्षम हो, यानी आपके पास जो भी विषय वस्तु आप भगवान को देने योग्य, चाहे किसी के संयोग करने योग्य आप सक्षम हो, उतनी ही मांग भगवान करते हैं। यानी ये नहीं कि कोई करोड़पति जो है लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का सोना चढ़ा रहा है और आप गरीब हो तो आपसे भी भगवान उसकी चाह रखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान को किसी विषय वस्तु इत्यादि की जरूरत ही नहीं है। उनके पास हर चीज का भंडारे भरे हुए हैं, जिसको आप जितना चाहे लूट सकते हैं, समेट सकते हैं। इतनी मात्रा में उनके पास सभी चीज परिपूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। भगवान अपने भक्त से केवल प्रेम चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं, श्रद्धा चाहते हैं और अटूट विश्वास चाहते हैं। इनके अलावा भगवान को किसी विषय वस्तु इत्यादि की जरूरत नहीं होती। और भगवान किसी भी व्यक्ति, विषय भक्त, साधक या साधु संत से वही चाह रखते हैं जो उनसे संभव हो सके। इससे ज्यादा भगवान किसी चीज की चाह नहीं रखते हैं। भगवान का भक्त जब भगवान को देखता है तब उसके रोम रोम में प्रेम व्याप्त हो जाता है, यानी प्रेम की लहर सी दौड़ उठती है। क्योंकि अगर भगवान का भक्त है तो भगवान के मूर्त को देखता है, उनकी तस्वीर को देखता है, उनकी प्रतिबिंब को देखता है या फिर उनकी भले ही परछाई को देखता है, तो उनका रोम रोम शहर उठता है और वो अपने परमात्मा का ध्यान करता है, उन्हें खुश करने का प्रयत्न करता है, ताकि ममतामयी माँ, परमपिता परमेश्वर, चाहे जिस भी आराध्य की आप साधना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके और उनकी कृपा से भक्ति उच्च श्रेणी तक पहुंच सके। ऐसी कामना करते हुए हर भक्त जो है निष्दिन निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान की ध्यान साधना करते हैं, आरती आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ताकि अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपनी माता, अपने पिता से बढ़कर जो इष्ट है, जो परमात्मा है, उनकी शरण में जा सके और उनकी कृपा से मुक्ति प्राप्त हो
सके और समाज का कल्याण करने में उनका भी सहयोग हो सके, ऐसी कामना करते हुए हर भक्त जो है साधना करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। तो आपको भी अगर समय मिले तो भगवान की भक्ति करने से पीछे बिल्कुल ना हटें। इस मनुष्य योनि का परम उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। आप चाहे कोई भी ग्रंथ उठा लें, कोई भी वेद उठा लें, कोई भी पुराण उठा लें, सब में यही बात लिखित आई है। लेकिन हम लोग अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त होकर परमात्मा को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। लेकिन आप ऐसा गलती ना करें। अगर आपने इस जानकारी को सुनी है, हासिल की है, तो अब से आप अपनी जिंदगी को सुधार के परमात्मा प्राप्ति के पथ पर लेके जाएं। भले ही आपके इष्ट कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, आप उनकी साधना शुरू करें, प्रयास तो करें। आप प्रयास नहीं करेंगे तो परमात्मा आपका साथ कैसे दे सकते हैं। इसी के लिए आप प्रयास करें और परमात्मा का ध्यान लगाएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।